बस फिर मुझे पार्टी के लिए कोई ड्रेस चूज करना पड़ेगा। यार ये पार्टीज वगैरह ये सब कुछ कितना ज्यादा अजीब होता है। आज फिर सब लोग मुझे देखकर फेक स्माइल्स करेंगे और इस तरह का फील करवाएंगे जैसे वो जानती ही नहीं है कि आखिर मेरे डैड कौन है। जिसे उनको पता ही ना हो कि मेरे डैड साउथ कोरिया के सबसे ज्यादा पावरफुल बिजनेसमैन है। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी चीज, आज मेरे साथ मेरा बॉडीगार्ड पार्टी में जाएगा। मेरा नया बॉडीगार्ड जॉन जंगकुक। बिहेवियर रखता है मेरे सामने, बिल्कुल खामोश रहता है, लेकिन जो भी कह लो काफी ज्यादा हैंडसम है वो। यार वैसे उसकी जॉ लाइन काफी ज्यादा कमाल की है, जैसे कि बिल्कुल गॉड ने आराम से निकाल कर उसका बनाया। लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे साथ कभी भी फ्लर्ट नहीं करता और ना ही मुझे देखकर स्माइल करता है। उसने कभी भी मेरे फेस से ऐसे नहीं देखा जैसे कि एक मैन को देखना चाहिए यार। वैसे भी मैं इतनी ज्यादा हॉट और सेक्सी हूँ तो उसको थोड़ा बहुत तो नोटिस करना चाहिए ना, लेकिन वो कभी भी नहीं करता। खैर छोड़ो, फिलहाल तो मुझे जल्दी से रेडी होना है। ओह ये रेड ड्रेस तो काफी ज्यादा कूल लग रहा है और मैं पहनूंगी तो और भी ज्यादा प्यारा लगेगा। ओके जल्दी से ये वाला ड्रेस डाल लेती हूँ। चलो चले, देर हो रही है हम लोगों को। ओके अभी आती हूँ, थोड़ा सा वेट करो। अरे यार इस बॉडीगार्ड के तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते। ये लो तैयार हो गई हूँ मैं। ठीक है आओ चले। मुझे देख के कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दोगे क्या? मिस ये मेरी जॉब का पार्ट नहीं है, सॉरी। आउच, रोस्ट कर दिया मेरा। जंगकुक टेयंग के लिए कार का दरवाजा खोलता है और टेयंग कार में बैठ जाती है। यार ये रेड ड्रेस कितना ज्यादा टाइट है, मुझे तो उलझन हो रही है इस ड्रेस में, पता नहीं क्यों। वैसे भी वेन्यू में पहुंचने में 30 मिनट्स आते हैं, क्यों ना मैं ये ड्रेस चेंज कर लूं। लेकिन मैं ये ड्रेस कहाँ पर चेंज करूंगी? मेरे पास तो कार में चेंज करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन ये बॉडीगार्ड, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये मेरी तरफ देखेगा, क्योंकि आज तक इसने मुझे कभी देखा ही नहीं है, डफर कहीं का। ओके तो मैं अपने बैग में से अपना ड्रेस निकालती हूँ। अरे वाह ये ब्लैक ड्रेस तो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। मुझे लग रहा था कि मुझे इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, लेकिन देख लो मैं कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैंने इसको अपने साथ रख लिया था और मुझे इसकी जरूरत पड़ गई। वैसे इसका सारा ध्यान तो ड्राइविंग में है। अरे वाह व्हील्स तो चेक करो लड़के की, एक हाथ तो देखो कैसे थाई पर रखा हुआ है। ओके तो मेरी तरफ ये बिल्कुल भी नहीं देखने वाला। ऐसा करती हूँ मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। ओके जल्दी से इस जिप को अनडन करती हूँ। ओके फाइनली हो गया। वो ड्रेस को उतार के नीचे रखती है। अभी वो अपना दूसरा ब्लैक ड्रेस पकड़ने लगती है कि अचानक उसकी नजर जंगकुक की तरफ जाती है, जो कि कार के फ्रंट डोर से बिल्कुल उसकी तरफ देख रहा था, अजीब सी नजरों से। ओह माय गॉड, टेयंग तो बिल्कुल वहीं पर रुक जाती है और जंगकुक दूसरी तरफ देखने लग जाता है।
बॉडीगार्ड, क्या तुमने कुछ मजे का देखा? I mean, ऐसा लग रहा कि तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा। क्या ये सच है क्या? खैर छोड़ो, मैं अपना ड्रेस पहनती हूँ। वो ब्लैक ड्रेस निकाल कर पहनने लगती है। नो, मैंने कुछ भी नहीं देखा। जूते? कम से कम तुम झूठ तो ना बोलो। वैसे तुम दुनिया के पहले इंसान हो जो कि मुझे नीट नहीं देखना चाहते। वैसे अगर तुम मुझे कहो तो मैं मना नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। जंगकुक फौरन से गाड़ी रोक देता है, ब्रेक लगाता है। टियांग का दिल तो धड़कना भूल जाता है एकदम से। जंगकुक गाड़ी को ड्राइव करके उसको किसी खाली रोड पर ले जाता है। अरे तुम कहाँ पर लेके जा रहे हो? मुझे यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं जाना था। You know, टियांग, मैंने सब कुछ देख लिया। क्या बोल रहे हो तुम? तो क्या तुम यही सब चाहते थे? मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर चुका था कि मुझे टेस्ट बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें क्या लगता था मैं कोई शैडो की तरह हूँ? लेकिन एक बात अपने दिमाग में रखो, शैडोज भी देख सकती हैं। मैं तो बस ड्रेस को चेंज करी थी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा। नो, तुम सिर्फ ड्रेस को चेंज नहीं करी थी, तुम मेरा पेशेंट टेस्ट कर रही थी। शायद मिस टियांग, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अगर मैं एक बार भी चाहूँ तो मैं तुम्हें अपना बना सकता हूँ। ये बात कभी मत भूलना। तो फिर आखिर तुम्हें किस चीज का इंतजार है? परमिशन का। तो कैसा होगा मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ? शायद तुम जानती नहीं हो कि तुम क्या मांग रही हो मुझसे, तो मुझे शो करो। क्या अभी भी तुम मुझे टीज करना चाहती हो बेबी? करना तो चाहती हूँ वैसे। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो अपना ये ड्रेस उतारो अभी मेरे सामने। टियांग बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करती। जंगकुक की नजरें तो बिल्कुल टियांग पर टिक गई थी। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। जंगकुक ने अभी तक टियांग को टच नहीं किया था, वो सिर्फ उसको देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूर रहा हो। ओह माय गॉड, तुम काफी ज्यादा डेंजरस हो टियांग। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इस वक्त तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। वैसे मेरा नाम लो बेबी गर्ल। जंगकुक, तुम आज से सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, समझी? बिल्कुल भी अब मुझे टीज नहीं करोगी और ऐसी एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं करोगी कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, कभी भी नहीं। तुम्हें अपनी लिपस्टिक को फिक्स कर लेना चाहिए क्योंकि हम लोग पार्टी में जाने वाले हैं। वैसे आई थिंक मेरे बॉडीगार्ड को ये सब कुछ तब सोचना चाहिए था जब वो ऑक्सीजन की तरह मुझे किस कर रहा था। जैसे अगर वो मुझे किस नहीं करेगा तो उसका सांस लेना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा।
और इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम हो ही इतनी ज्यादा हॉट और स्पाइसी टेस्टी टेस्टी। ओह माय गॉड टिया, वाह क्या कमाल की लग रही हो तुम। और तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वेट, मुझे तो लगा था कि ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है। पहले कभी था मेरा बॉडीगार्ड, लेकिन अब तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बेबी मैं तुम्हारा हूँ। यस ऑफ कोर्स बेबी। मिस्टर जैक्सन है ना, वो हमेशा से टेयंग को पसंद करता था, मतलब उसकी नजर हमेशा से टेयंग की तरफ थी और जंगकुक को टेयंग के साथ देखकर उसको अजीब सा फील हुआ था, इसलिए वो उनके पास आ जाता है और बोलता है कि अरे वाह टेयंग, तुम तो काफी ज्यादा हॉट लग रही हो। वैसे ये कौन है तुम्हारे साथ? हर पल हर लम्हा। थैंक्स जैक्सन। और ये मेरा बॉयफ्रेंड है जंगकुक। हाँ, तो तुमने अपने बॉडीगार्ड को बॉयफ्रेंड में चेंज कर लिया? अरे वाह, इंटरेस्टिंग अपग्रेड। तो क्या तुम चेक करना चाहते हो कि मैं कितना ज्यादा अपग्रेड हुआ? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। तुम लोग एंजॉय करो गाइस, मैं अभी आता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है डर के। कुछ मेरा तुझे भुला दिया, तुझे भुला। उस रात को इवेंट के बाद टेयंग और जंगकुक दोबारा से कार में थे। वो उसको फिर से अपने लैब में बिठा लेता है, लेकिन इस टाइम वो टेयंग को बिल्कुल भी टीज नहीं कर रहा था। वो दोनों बस एक दूसरे को हग करके एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। टेयंग, मैं तुम्हें पहले की तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पहले एक नॉर्मल लड़की की तरह तुम्हें प्रोटेक्ट करता था, लेकिन अब अगर मेरे सामने कोई तुम्हें कुछ भी कहेगा तो मैं उसको किल कर दूंगा। वाह क्या बात है। और मेरी परमिशन के अलावा अगर किसी ने तुम्हें टच भी किया तो वो सब लोग देखेंगे कि मैं आखिर किस तरह का इंसान हूँ। जंगकुक, मुझे हमेशा से तुम्हारे जैसा ही डेंजरस इंसान चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि मेरा बॉडीगार्ड मेरा बॉयफ्रेंड बनने वाला है। जैसे तुम मुझे छोड़कर कभी जाओगे तो नहीं? मैं पागल हूँ क्या जो तुम जैसी लड़की को छोड़कर चला जाऊंगा? कभी भी नहीं टेयंग, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आर्मी, आज थी टेयंग की बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी, लेकिन कुछ रूल्स थे कि वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी अलाउ नहीं थी और सबको ही पता था कि जंगकुक टेयंग का बॉडीगार्ड है, तो उसको परमिशन ही नहीं मिली पार्टी में आने की। इसीलिए जंगकुक बाहर खड़ा हुआ था और टेयंग अंदर गई थी। छुटे ना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई बोलना, बोलना माही बोल। टेयंग जैसी पार्टी में आती है सबकी नजर उसकी तरफ थी। सब
लड़के उसको देखने में बिजी थे, लेकिन उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसको पता था कि जंगकुक के होते हुए कोई इसको कुछ भी नहीं कह सकता। कि क्यों है जिंदगी इस प्यार को ओह हेलो लेडी, तुम कौन हो? मेरे ख्याल से इतनी खूबसूरत लड़की को बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो पार्टी में अकेली खड़ी हो। हाथ पीछे करो प्लीज। है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं, एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे मेहमान बन जंगकुक तुम इट्स ओके, प्लीज जाओ यहाँ से, मूव। अपना हाथ पीछे करो। और तुम होते कौन हो मुझे ये सब कुछ कहने वाले? क्या कहा तुमने? मैं कौन होता हूँ? तुम होते कौन उस लड़की को हाथ लगाने वाले? ये मेरी है, किम तेयंग सिर्फ और सिर्फ जॉन जंगकुक की है। छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रहे हो तुम? ओके मैं जा रहा हूँ। तेयंग तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस तरह की स्टूपिड पार्टीज अटेंड करने की। इस वक्त तेयंग और जंगकुक दोनों एलिवेटर में थे, लेकिन एलिवेटर में सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी क्योंकि जंगकुक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हें टच करे। तेयंग जंगकुक आई स्वेयर इसमें मेरी गलती नहीं है, प्लीज मेरी बात तो सुनो। डोंट, मुझसे बात नहीं करो। तुम नहीं समझोगी तेयंग, तुम नहीं समझोगी। तुम पार्टी में इतना ज्यादा तैयार होके गई क्यों थी? तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो। और मैं उस फकिंग कार में बैठा हुआ था और वहाँ पर बाकी लड़के तुम्हारी तरफ देखकर खुश हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये क्या बकवास है यार। लेकिन जंगकुक मैंने तो उनको नहीं बोला था कि वो मेरे पास आए और मुझे टच करे, लेकिन उन्होंने किया और मैं कुछ भी नहीं कर सका तेयंग, कुछ भी नहीं। लेकिन तुम वहाँ पर आए, तुमने उस लड़की को रोका। तुम आए तो जंगकुक मेरे लिए। चाहने लगे हम मेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे मैं हमेशा आऊंगा तुम्हारे लिए, हमेशा। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को आग लगा सकता हूँ और आइंदा किसी ने भी मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ओके अब शांत हो जाओ। जो तू मेरा हमदर्द है, तेरी मुस्कुराहट है कोई देख लेगा, अगर लिफ्ट खुल गई तो खुलने दो, कोई बात नहीं। तो शर्म करो पागल, तुम इतना डेंजरस ड्रेस पहनकर पार्टी में क्यों गई थी? मैंने ये ड्रेस तुम्हारे लिए पहना था, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो लोग तुम्हें अंदर ही नहीं आने देंगे। जंगकुक दोबारा से मेरा नाम लो बेबी। जंगकुक बताओ मैं किससे बिलोंग करता हूँ? You belongs to me. Good. उसी वक्त एलिवेटर खुल जाता है। उन दोनों के बाल बिल्कुल मैसी थे और तेयंग के लिप्स बिल्कुल लिपस्टिक से भरे हुए थे, बिल्कुल मैस था सब कुछ। लेकिन जंगकुक को इस चीज की कोई भी परवाह नहीं थी। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था जो कि तेयंग और जंगकुक की तरफ देखता है, लेकिन वो समझ तो सब कुछ जाता है मगर रिस्पेक्टफुली कुछ भी नहीं बोलता। ओके तो जल्दी से आकर मैडम मेरी लैब पर बैठ जाएं। You know, Taeyang,
सेम। इसी वजह से तो तुम मुझे अच्छे लगते हो, क्योंकि तुम मेरे पीछे बिल्कुल दीवाने हो चुके हो जंगकुक। टेयंग इतना तो जान चुकी थी कि जंगकुक सिर्फ उसका बॉडीगार्ड नहीं था और ना ही वो उसका सिर्फ और सिर्फ बॉयफ्रेंड था। वो दुनिया का वाहिद इंसान था जो टेयंग के लिए कुछ भी कर सकता था, चाहे वो मर्डर ही क्यों ना हो। इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। वास्ते जावेदू मैं दवा। टेयंग, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। तुम्हारी शादी 10 दिनों में है। हाँ? दादाजी क्या बोल रहे हैं? ये एनवेलप पकड़ो, हमें इनविटेशन है ये एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की तरफ से जो मेरी जिंदगी बदलने वाली है। तुम बस एक दफा इसे शादी करने के लिए मान जाओ, तुम्हारी लाइफ भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, मजे की लाइफ जियोगी टेयंग, तुम यकीन करो। तुम मिस्टर मिन्यू के साथ शादी कर रही हो, ये काफी ज्यादा ग्रेट मैच होने वाला है। लेकिन डैड, वो एक स्ट्रेंजर है, मैं कैसे? वो रिस्पेक्टेबल है, रिच है, एजुकेटेड है और उसने हाँ बोल दिया, इसको कोई भी मसला नहीं है तुम्हारे से शादी करने में, तो आखिर तुम्हें क्या मसला है? लेकिन डैड स्टॉप टेयंग, ये बिजनेस डील है जो कि मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी खराब नहीं कर सकता। 10 दिनों बाद शादी है, बस तो बस। आँखें मूंदे तो जाने किससे ढूंढे, ये सोया जाए ना, के सोया जाए ना, इससे ढूंढे ये ख्वाहिशों के बूंदे, के सोया जाए ना, के सोया जाए ना। ओ तेरे नाल प्रीता लइया वे माही तैनू खबर नहीं। रात हो जाती है, पूरा घर सो जाता है और टेयंग जंगकुक के पास आती है। टेयंग नॉक करती है और जंगकुक फौरन से दरवाजा खोलता है। जंगकुक, तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या हुआ टेयंग? रो क्यों रही हो? रुको मेरे साथ आओ। वो जल्दी से डोर को लॉक कर लेता है। आई कांट, मैं बिल्कुल भी उससे शादी नहीं कर सकती। तुम्हें पता है मेरे डैड किसी बिजनेसमैन से 10 दिनों में मेरी शादी करवा रहे हैं। मैंने उनको नो बोला, मैंने उनको बोला मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। मैं क्या करूं जंगकुक, मुझे बताओ। टेयंग, आराम से सांस लो प्लीज। ब्रेथ एंजल, इतनी टेंशन नहीं लो, कुछ भी नहीं होता। नो, उन्होंने कार्ड्स भी प्रिंट कर दिए, उन्होंने मेरे लिए शादी का ड्रेस भी खरीद लिया और तो गेस्ट को भी इनवाइट कर दिया। मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊंगी। जंगकुक प्लीज बताओ हम क्या करें? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे डैड क्या सोचते हैं, तुम मेरी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को इतना हक दे सकता हूँ कि वो तुम्हें टच करे, तुम्हें किस करे या तुम्हारे हाथ में अपने नाम की रिंग पहनाए? नो, कभी भी नहीं। ये करने के लिए उसको मेरी डेड बॉडी से गुजरना पड़ेगा। लेकिन तुम क्या करोगे? हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है जंगकुक। ये सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो प्लीज टेयंग, तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। अपने आप को स्ट्रेस और डिप्रेशन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम बस सुकून करो और इस बात पर यकीन रखो कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम किसी और की कभी नहीं हो सकती टेयंग, कभी भी नहीं। 10 दिन गुजर जाते हैं और इन 10 दिनों से जंगकुक पता नहीं कहाँ पर गायब था। टेयंग को सबसे ज्यादा जरूरत जंगकुक की थी ऐसे टाइम में, लेकिन जंगकुक पता नहीं कहाँ चला गया था। कहीं वो टेयंग को छोड़कर। दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। फादर ने जंगकुक को इतना ज्यादा फोर्स किया, उसको इतना ज्यादा डरा दिया कि वो मुझे छोड़कर चला गया हमेशा के लिए। आखिर मैं कैसे किसी और से शादी कर सकती हूँ? मैंने तो जंगकुक के अलावा कभी किसी और का सोचा भी नहीं। ओ जंगकुक प्लीज मुझे ले चलो यहाँ से। भला क्यों
जन्म तेरे। सब लोग वेट कर रहे होंगे दूल्हे का, लेकिन दूल्हा तो पता नहीं कहाँ पर गायब हो चुका था। आखिर ग्रूम गया तो कहाँ गया? यार वो कहीं भी नहीं, मेरा इतना टाइम गुजरता जा रहा है। गेस्ट तो वेट कर करके थक गए हैं। मैं उनको अभी कॉल करता हूँ। अरे यार कोई ये फकिंग कॉल क्यों नहीं उठा रहा? ओहो, लगता है कि वो दुल्हन को छोड़कर भाग गया। अरे यार ये कितना एम्बैरेसिंग है, बेचारी दुल्हन। कहीं उसको दुल्हन का कोई सीक्रेट तो नहीं पता चल गया? ओ पुअर गर्ल, बेचारी तैयार होकर बैठी हुई थी, अकेली रह गई। कर गया ओए और अब मैं तो मर गया ओए, शुदाई मुझे कर गया ओए। सॉरी मिनहुक, एक्चुअली तेयंग मेरी ब्राइड है, तो तुम्हें थोड़ी देर इस तरह से रहना पड़ेगा, प्लीज। और मैं पूरी जिंदगी उसको प्रोटेक्ट करूंगा, उससे ढेर सारा प्यार करूंगा। प्लीज टेंशन मत लीजिएगा। और पक्का मैं उसको कभी भी रोने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। आई नो तुम उस इंसान से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जंगकुक, मैं तो 1000 दफा भी तुमसे शादी कर सकती हूँ। फाइनली तेयंग तो खुश होकर झप लगाने लग जाती है। कुछ हो मैं इश्क हूँ, तुझे हो आदत है। चले जाना फिर है जाना जहाँ, हमको तेरे बिना तो देखा। चले जाना फिर है जाना। छुटे ना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई बोलना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहब्बत। तो क्या तेयंग, तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? नो, अभी भी नहीं। वैसे तुमने मुझे काफी ज्यादा डरा दिया था 10 दिन गायब रहकर। यार तुम भी ना, डरने की क्या बात थी? तुम्हें मुझ पर यकीन होना चाहिए कि मेरे होते हुए कोई तुम्हें अपनी दुल्हन बना नहीं सकता। ना टूटे दिल की डोर, एक तेरी गैर मंग दी, अब कोई चले ना जोर, एक तेरी गैर मंग दी। आने दिल बनाने, दिल बनाने, ओ जो मनवाने, दिल बनाने, दिल बनाने। आखिरकार उनकी शादी को एक वीक गुजर जाता।
और फिर वो दोनों प्लान करते हैं कि क्यों ना हनीमून पर जाया जाए। हनीमून था जीजू आइलैंड, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी जगह है साउथ कोरिया में। और ऑफ कोर्स तेयंग ने इसको चूज किया था। के बूंदे के सोया जाए ना, के सोया जाए ना। ओ तेरे नाल प्रीता लाइया वे माही तेनू खबर नहीं किन्ने साल जंगकुक इस तरह से क्यों देख रहे वैसे तुम मुझे? तेनू खबर नहीं। मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने सब कुछ सरवाइव करके तुम्हें फाइनली अपनी वाइफ बना लिया। और मुझे भी नहीं यकीन आ रहा कि मैं अपने बॉडीगार्ड के साथ सोऊंगी। तेयंग, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं अभी तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं, अब तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वैसे सोने का तो तुम मत ही बोलो, यू नो। ये तूने क्या किया, मारा मैं रात से बिछड़ा मैं दिल से इतना क्यों आया। वैसे मुझे लगता है कि बॉडीगार्ड को रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखना चाहिए। अब मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए रिस्पेक्ट वगैरह तो तुम बिल्कुल भूल ही जाओ तेयंग। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मैं तुम्हें इस तरह से टच कर सकता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, और इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ जैसे तुम प्राइसलेस हो। Let me worship you, Mrs. John। रब्बा प्यार है तूने सबको ही दे दिया, मेरी भी आहों को सुन ले, दुआओं को मुझको वो दिला, मैंने जिसको है दिल दिया। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना। I love you too। वैसे लोड़ते फिक्र नहीं, बेमाही तेनू खबर नहीं। तुम्हें याद है तेयंग कि फर्स्ट टाइम हम लोगों की कब बातचीत हुई थी? मुझे अच्छे से याद है जब मैंने वो रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था और मैंने तुम्हें बोला था कि तुमने मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। और मैंने बोला था कि ये मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है। और मुझे पता है तुमने बहुत बड़ा झूठ बोला था। यस, ऑफ कोर्स मैंने झूठ बोला था, क्योंकि यही तो मेरी जॉब थी, हमेशा तुम्हें नोटिस करना। तुम्हें तो पता ही नहीं है मेरी कितनी गंदी नजर थी हमेशा से तुम पर। ओह, ऐसा है क्या मिस्टर बॉडीगार्ड? यस बेबी। वैसे जंगकुक, अगर मैं किसी बिजनेसमैन की डॉटर ना होती तो क्या तब भी तुम्हें मुझसे प्यार हो जाता? मुझे उस लड़की से प्यार हुआ है जो कि बेशर्मी से मेरी आंखों में देखकर बोल रही थी कि तुम्हें किस चीज का इंतजार है, और फिर मैंने उसको बोला था कि परमिशन का, और उसने बिना सोचे समझे मुझे परमिशन दे दी थी। You know, जंगकुक, तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं हो, तुम मेरे प्रोटेक्टर हो और मेरी सेफेस्ट प्लेस हो जिस पर मैं हमेशा ट्रस्ट कर सकती हूँ। और तुम मेरे लिए कभी भी सिर्फ एक जॉब नहीं थी, तुम हमेशा मेरी चॉइस थी तेयंग, हमेशा। हर तरफ न्यूज़ फैल जाती है, साउथ कोरिया के सबसे ज्यादा पावरफुल बिजनेसमैन की बेटी किम तेयंग ने एक रियल के ड्रामा की तरह अपने बॉडीगार्ड से शादी कर ली। फ्रॉम सिक्योरिटी टू सोलमेट, हु इज जॉन जंगकुक। वैसे ये मीडिया वाले तो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने हमेशा से पूरा प्लान किया हुआ था कि हम लोगों ने क्या करना है। वैसे मुझे तो लग रहा है कि तुमने जब से मुझे देखा था तब से तुमने प्लान किया हुआ था कि तुमने मुझे अपना बना लेना है। शायद तुम सच कह रही होती हैं। तो क्या तुम अभी मेरे बॉडीगार्ड हो? यस, मैं अभी तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, लेकिन फुल असेस के साथ। नींद कहूँ तो सो जाए, कैसे बताए कैसे जताए, सुबह तक तुझ में जीना चाहे।